ये बहुत बड़ा हौसला था। 12 साल लगातार डॉक्टर मसूद साहब ने कौम को जगाने का काम किया और कौम को उसी शख्स ने सबसे पहले यूपी के अंदर जगाने का काम किया। ये पार्टियां सब अधूरी रहेंगी, इन्हें गठबंधन करना मजबूरी हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब गठबंधन में आप भागीदारी चाहते हैं? भागीदारी चाहते हैं, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर लोग सतर्क हैं और उनकी सतर्कता उन्हें कामयाब बनाएगी या उनकी मंजिल तक उन्हें कैसे पहुंचना है, ये तो सफ़र उन्हीं को तय करना है। और इस सफ़र के लिए आज जैसे ही मैं अपने पब्लिक ओपिनियन के लिए पहुंचा था तो जाकिर मौलाना जो AIMIM से हैं और उनका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है और वो मैदान में उतरे हुए हैं, और जैसे ही हम पब्लिक ओपिनियन के लिए पहुंचे थे तो वो खुद वहां पर मौजूद, और इनकी राय जानना पब्लिक के बीच में बहुत ज़रूरी हो जाती है कि उनका चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले मौलाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप पिछले अरसे से काफ़ी समय से राजनीति करते आ रहे हैं और उसके लिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जनता में आप बाखूबी घूम रहे हैं, इससे पहले भी घूमे हैं, इस बार आपका क्या नतीजा है? इस बार मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारी क्षेत्र की जनता बहुत भरपूर तरीके से मेरे सहयोग में है, मेरे साथ है, और इसलिए भी कि हम लोग सभी दबे कुचले वंचित लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा जो ओवैसी साहब ने यूपी के अंदर तकरीबन 8-9 पार्टियों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और सब लोगों को हम इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्षेत्र विकास से वंचित रहा। जितना भी क्षेत्र, ये 13 नंबर वार्ड में जितने भी गांव लगे हैं, इन सब गांव के अंदर अभी तक भी कोई ज़िला पंचायत सदस्य नहीं जीता। इत्तफाक से 3 ज़िला पंचायत क्षेत्रों से कटकर 13 नंबर वार्ड बनाया गया है और ये बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। यहाँ काम के हिसाब से, विकास के हिसाब से, खुशहाली और तरक्की के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा विकास कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। हर गांव में कोई ना कोई ज़रूर ऐसी यादगार कायम कराऊंगा जिसके लिए लोग खुश होंगे देख करके, और मुझे विकास कराने में हौसला है। मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूं अच्छी तरह से। और जहां तक जनता से मेरी अपील है कि मैं कोई नया नहीं हूं, मैं लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूं और मैं कभी अपने आप को कभी मायूस, कभी हताश नहीं महसूस होने देता। मैं हर वक्त जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने वाला आदमी हूं। मैं जनता से अपील करता हूं कि मुझ जैसे आदमी के साथ रह करके आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे अपना कीमती वोट देकर जिताइए। मैं आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से दिल के साथ, दिल की गहराइयों से आपकी खिदमत करने का मौका चाहता हूँ। देखिए, आपने जिस तरीके से समाज के सामने और जनता के सामने आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जानते हैं कि जाकिर मौलाना काफ़ी समय से, अरसे से राजनीति में है, लेकिन राजनीति देखिए बहुत तरीके की होती है। कई बार बहुत सारे चेहरे सामने होते हैं, तो उनके सामने आपके क्या चैलेंजेस अभी तक, क्योंकि आपसे पहले आप राजनीति में अपना चेहरा नहीं लेकर आए थे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन इस बार अपना चेहरे के पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और ये पंचायत चुनाव जो होते हैं ज़्यादातर चेहरे का चुनाव होता है, तो क्या लगता है आपकी किस तरह से पकड़? चेहरे की बात ये है कि हम चूँकि 2005 में मैं चुनाव लड़ा था ज़िला पंचायत का, सीट सामान्य जब रही थी, और उसके बाद में बहुत थोड़े से वोटों से हारा मैं, 242 वोटों से मैं चुनाव हारा। वो सीट दूसरा रूप था इसका। लेकिन उसके बाद में 2005 के बाद 2010 में सीट हमारी SC में चली गई, चुनाव नहीं लड़ सकता था मैं। फिर 2015 में BC में चली गई, चुनाव नहीं लड़ सकता था, तैयारियां उससे पहले भी थीं। अब 2021 है, 21 में भी मेरी तैयारी लगभग 6 महीने से चल रही है, लेकिन चूँकि सीट का कन्फर्म होना ज़रूरी था। अगर BC रहती फिर नहीं लड़ता मैं। सामान्य सीट रही तो मैं पहले से ही बात कह रहा था लोगों के बीच में कि अगर सीट सामान्य रहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सीट के इंतज़ार में कुछ ऐसे हालात रहे कि अगर सीट रहेगी सामान्य तब लड़ूंगा। मैं उसी के हिसाब से जैसे ही सीट सामान्य हुई, मैं फ़ौरन मैदान में अमल में हूँ और जिद्दोजहद जभी से कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनता से मुझे बड़ा प्यार मिल रहा है और जनता मुझे यकीनन इंशाल्लाह जिताने के लिए बिल्कुल दर पर है।
और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। अच्छा, ऐसा एक पर्सनल सवाल मैं ये भी करूंगा कि अगर सीट जैसे चेंजेस हो जाती है कि जैसा आपने अभी बताया कि बीसी में सीट गई थी और इससे पहले एससी में सीट गई थी, तो आपने कुछ ऐसा सोचा था कि मैं अपना कोई कैंडिडेट मैदान में उतारूं जिससे उसे जीत मिलेगी तो हमारी पार्टी का कुछ वर्चस्व बढ़ेगा? हाँ, देखिए ये तो हम चूँकि MIM चला रहे हैं, हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो मकसद है वो हर हाल में हुकूमत में हिस्सेदारी, हमारा संकल्प भागीदारी मोर्चा, हम तो और तमाम समाजों ने जो अब तक हिस्सेदारी हासिल नहीं हुई है, उनको, गैर मुस्लिम हैं वो भाई हमारे, उनको भी हम हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चे का मकसद ये है। हम भी ओवैसी साहब को अपना लीडर मान करके हम हर हाल में हुकूमत में हिस्सेदारी चाहते हैं। इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर सीट सामान्य नहीं रहती तो हम अपनी पार्टी का उम्मीदवार लड़ाते। एससी में हमारे ये 14 नंबर सीट है, वहाँ एससी का हमारा उम्मीदवार लड़ रहा है। 17 नंबर सीट है हमारी पाकबड़ा साइड में, वहाँ पर हमारा उम्मीदवार एससी में लड़ रहा है। और जहाँ पर उम्मीदवार यानी कि सीट आरक्षण के हिसाब से बीसी में आई है, वहाँ बीसी के उम्मीदवार भी हमारे हैं। यहाँ पर 10 नंबर वार्ड पर एक रईसुद्दीन मलिक हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। तो वो अलग बात थी कि अगर सीट किसी और उसमें आती तो हम उम्मीदवार अपना लड़ाते, लेकिन अब पार्टी ने फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना है तो इसमें उम्मीदवार हूँ। पार्टी के फैसले का मैं पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ और इसलिए भी पार्टी ने तय किया कि हर जगह पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हर सदन में कोई पार्टी का मजबूत वर्कर होना चाहिए। मैं 25 साल से लगातार इसी मिशन को लेकर के चल रहा हूँ। भले उस वक्त शुरू में डॉक्टर मसूद साहब लेकर आए थे इस मिशन को, उनके साथ मैं रहा। उसके बाद में डॉक्टर अयूब साहब आए, हम उनके साथ रहे। अब आज ओवैसी साहब इस मजबूत कदम को लेकर खड़े हुए हैं, हम लोग आज ओवैसी साहब के साथ हैं। आपने अयूब साहब का नाम लिया और एक कैंडिडेट का नाम भी लिया, ये बाकी लोग कहाँ चले गए जो कौम की रहनुमाई करने के लिए आए थे? देखिए उनके अंदर भी ये बहुत बड़ा हौसला था। 12 साल लगातार डॉक्टर मसूद साहब ने कौम को जगाने का काम किया और कौम को उसी शख्स ने सबसे पहले यूपी के अंदर जगाने का काम किया। लेकिन डॉक्टर अयूब साहब थक गए, वो डॉक्टर मसूद साहब थक गए। इंसान है, बशर है आदमी। डॉक्टर अयूब साहब को हम ही लोग लेकर आए, लेकिन हम ही लोगों के लाने पर बहुत बड़ा वो सारी की सारी नेलोपा पीस पार्टी में शामिल होकर के काम किया उन्होंने। और हालात यहाँ तक बने कि 4 MLA जीते, लेकिन 4 MLA के बाद अल्लाह को जहाँ तक मंजूर था वहाँ तक काम लिया गया उनसे। आज की तारीख़ में ओवैसी साहब बहुत बड़ी क़यादत लेकर के पूरे हिंदुस्तान लेवल की, वहाँ हैदराबाद में इनकी हुकूमत में हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र में इनके MLA MP हैं, बिहार में इनके 5 MLA आज भी हैं और बहुत सारी जगहों पर इनकी पार्टियों का वजूद मजबूती के साथ रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अब आने वाला कोई भी चुनाव होगा वो ओवैसी के बगैर ये पार्टियां सब अधूरी रहेंगी, इन्हें गठबंधन करना मजबूरी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मतलब गठबंधन में आप भागीदारी चाहते हैं? बिल्कुल। मैं बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोगों तक यही मैसेज पहुँचाना था कि मौलाना ने साफ कहा है कि हम राजनीति में भागीदारी चाहते हैं और आने वाले 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें गठबंधन चाहते हैं। इसलिए मैदान में जिला पंचायत को मजबूत करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।